नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर लग रहा है कि आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है और लोग उनके समर्थन में जो अपने घरों से राजघाट पहुंच रहे हैं उन लोगों को घरों पे डिटेन किया जा रहा है। जगह जगह पार्टी के विधायकों, पार्टी के पार्षदों के घरों पर रात से ही पुलिस डटी हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को इनको गिरफ्तार करना हो, एफआईआर करना हो, करें। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। मोदी जी अगर किसी से डरते हैं, घबराते हैं, तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। और उसी के चलते आज एक सूत्रीय एजेंडा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम एजेंसियों को दिया हुआ है कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। और उस बर्बाद करने की श्रृंखला में आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया का क्या अपराध है? ये लोग कहते हैं मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। कहाँ है वो 10,000 करोड़? आपने उनके बैंक लॉकर खंगाल लिए, घर पे रेड डाल दी, पैतृक गांव पे रेड डाल ली, सारी संपत्ति खंगाल ली। एक नया पैसा भी मिला क्या आपको? और मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है जो 10,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी सुबह 6 बजे उठकर एक स्कूल जाता है, दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है? आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहूंगी कि आज आपका खौफ दिख रहा है, आज आपका डर दिख रहा है, आज पूरे देश को दिख रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, पूरे देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही काल है, वो आम आदमी पार्टी है। इन लोगों का आरोप सिर्फ फर्जी नहीं है बल्कि मजाकिया भी है, हास्यास्पद भी है। कह रहे हैं 70,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली का, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए मनीष जी ने रिश्वत खा ली है। ये 10,000 करोड़ रुपए में जीरो कितने होते हैं गिने उन्होंने कभी नहीं। 10 रुपए नहीं है कि आपने कुरकुरे खाए और फेंक दिया आपने और काम खत्म हो गया। 10,000 करोड़ रुपए को रिश्वत खाएगा ना तो कहीं रखेगा, उसको कुछ इन्वेस्ट करेगा, कहीं कुछ खरीदेगा। इन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब छोड़ के देख ली। मनीष जी के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। इनके ऑफिस में रेड मार के देख ली, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बैंक में रेड मारी, एक झुंझुना मिला और कुछ नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि इन्होंने गाँव में प्रॉपर्टियाँ बना रखी हैं बहुत सारी, तो ये गाँव में भी गए, मनीष जी के गाँव में गए, वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। 10,000 करोड़ रुपए छोड़िए, मनीष जी कट्टर ईमानदार आदमी है। वो 10 रुपए के हराम की चाय भी नहीं पीते किसी की। जितने भी आरोप मनीष जी पर लगे हैं सारे झूठे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज ने रेड डाल दी पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन पर झूठे आरोप लगाते जा रहे हैं। ये बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता की दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश के निवासी आज अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। और ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने पूरे देश में शिक्षा की क्रांति ला दी और उन मुद्दों पर काम करा जिससे आने वाली जनरेशंस का उज्जवल भविष्य हो, तो ऐसा इंसान कभी भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता। मनीष जी ने देश में एक ऐसी क्रांति स्कूलों के अंदर, एजुकेशन के अंदर लेके आए हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ पचन नहीं रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस की बात है अगर दिल्ली का, देश की राजधानी का एजुकेशन मिनिस्टर अगर 8-10 महीने के लिए जेल चले जाते हैं, चाहे कितने भी वक्त के लिए, अगर एक दिन के लिए भी जाते हैं, तो नुकसान मनीष सिसोदिया का नहीं है, नुकसान आम आदमी पार्टी का नहीं है, नुकसान है इस दिल्ली की, देश की राजधानी के भविष्य का, ये हज़ारों लाखों बच्चों का जो पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में और मनीष सिसोदिया जी के ऑब्जर्वेशन के अंदर दिल्ली के स्कूलों ने पूरे दुनिया के अंदर काया पलट करी है, वो नुकसान किसका हो रहा है? कोई और विधायक इसकी जिम्मेदारी, इस पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालता है तो उसको समझने में वक्त लगेगा और उसका भुगतान और उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मासूम बच्चों को होगा।